नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों किसान और सरकार के बीच में शुरू हुई आर पार की लड़ाई। किसानों के ऊपर आंसू गैस के छोले जोड़े जा रहे हैं दोस्तों और गोले, और आखिरकार कैसे किसानों ने तोड़ दी तमाम बैरिकेडिंग। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कह दिया कि फिलहाल देंगे एमएसपी की गारंटी। क्यों राहुल गांधी को पीएम बनाने की हो गई दोस्तों राजस्थान में पूरी प्रक्रिया, कहा राहुल गांधी जी को बनाएंगे पीएम। और कैसे दोस्तों किसानों ने पलट दिया 2024 का पूरा गेम। अब होगा दोस्तों नए तरीके से पूरा प्लान। तो आखिरकार तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए दोस्तों ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी, कहा किसको जल्दी है जाने की। अभी तो एक जगह आंदोलन शुरू हुआ है, 10 जगह और शुरू होगा, 20 जगह और होगा। सरकार कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगाएगी। दरअसल दोस्तों आप समझिए, किसानों के लिए राकेश टिकैत ने कहा खड्डे खोदे गए हैं, किसानों के लिए कीले बैरिकेडिंग। और अब तो दोस्तों आप समझिए आसमान भी नज़र रख रहा है किसानों पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन कैमरों की। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की ये नाकामी है कि वो किसान को उसका हक नहीं देना चाहती। आपको बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अब ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी तो एक जगह शुरू हुआ, यह आंदोलन अब 10 जगह और होगा। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार सिर्फ किसान को बेवकूफ़ बना रही है, वो उसको उसका हक नहीं देना चाहती। दोस्तों ये लोग सिर्फ ये एक बात को उजागर कर रहे हैं कि एमएसपी एमएसपी एमएसपी, लेकिन किसानों का सिर्फ एमएसपी ही मुद्दा नहीं है दोस्तों। एमएसपी तो है सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन उसके साथ आपको बता दें किसान 10 मांगे लेकर आए हैं, उस मांगों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसानों के ऊपर के झूठे मुकदमे, उनके ऊपर जो मुकदमे अब तक नहीं हटाया गया, उनका बिजली कर्ज का जो माफ़ का था उसको नहीं बंद किया जा रहा है दोस्तों। और भी बड़ी चीज़ें जो आपको बताई नहीं जा रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी, कहा जिन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगती है बीजेपी, आज उन्हीं लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसानों ने सरकार पर ज़ोरदार हमला बोला। किसानों का कहना है कि ये सरकार किसानों के लायक नहीं है। आपको बता दें चले, किसान आंदोलन की वजह से राहुल गांधी ने अपनी झारखंड की यात्रा को भी रद्द कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया। राहुल ने कहा कि क्या किसान के अन्नदाता का हक नहीं है कि उसको उसकी उगाई हुई फसल पर उसका दाम मिले। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि जो भी माल मार्केट में आता है उसको अडानी और अंबानी स्टॉक कर कर रख लेते, तमाम अनाज को, तमाम चीज़ों को, और फिर उनको मनमाने दामों में बेचा जाता है। मान लीजिए दोस्तों एक नॉर्मल सी सब्ज़ी ले लेते हैं, कुछ भी भिंडी बाहर 20 रुपये किलो मिल रही है, वही भिंडी आप मॉल में लेने जाएंगे तो आपको शायद दोस्तों 80 रुपये या 90 रुपये किलो मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि 60 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपतियों की, अडानी और अंबानी की जेब में। तो फिर सीधा सा सवाल, फिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल सकती? आप रोज़ाना का 2 लाख का एक सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए हवा में उड़ा डालते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? और इस पर दोस्तों सरकार को जवाब देना होगा। और सरकार आप समझिए इस चीज़ पर जवाब दे या न दे, जनता को सब पता है कि ये सरकार क्या कर रही है दोस्तों। आज जो किसानों के साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, हर एक इंसान के साथ हो सकता है। क्योंकि जब इस अन्नदाता जो देश के लिए आप समझिए इतना बड़ा काम कर रहा है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित है? राहुल गांधी ने कहा कि मैं वादा करता हूं अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो किसानों की इस मुसीबत को दूर करेगी, वो किसानों को एमएसपी का हक देगी। और कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने कि वो एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। हालांकि मीडिया बार बार कह रही है एमएसपी दी तो डूब जाएगा देश। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं जो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब बीजेपी अच्छा बनने का काम कर रही, केजरीवाल ने लपेटा। दरअसल दोस्तों अनिल मसीह, जिसने बेईमानी कर कर आप समझिए दोस्तों बाकायदा चंडीगढ़ चुनाव में बीजेपी का मेयर बनवा दिया, जबकि मेयर साफ साफ आम आदमी पार्टी का बनना था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने क्या करा कि वहाँ पर अपने एक अधिकारी के ज़रिए गलत तरीके से 8 वोटों को इनवैलिड प्रूफ करवा दिया और जिता दिया। अब जब मोदी सरकार घिर गई है, लोगों ने कहा कि सोचिए जब एक छोटे से चुनाव में सामने धांधली कर रहा है ये आदमी, कैमरे की तरफ देख देख कर कट लगा रहा है,
तो फिर ईवीएम के साथ क्या क्या होता होगा, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग हैं। अब बीजेपी ने उस इंसान को यानी कि अनिल मसीह को बर्खास्त कर दिया है, तो यूँ कहा जा रहा है कि अरे देखिए बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया, अनिल मसीह को हटा दिया। अरे भैया, अनिल मसीह ने अपने दिल से बेईमानी तो की नहीं होगी, जाहिर है ऊपर से ही ऑर्डर आया था तभी तो उसने बेईमानी की। दोस्तों आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए ओवैसी बोले फिलहाल सरकार चाहती क्या है, वो दूसरों का धर्म किसी दूसरे पर क्यों थोपना चाह रही है। दरअसल आपको बताते चले मुस्लिमों को स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया जा रहा है, तो इस पर सवाल उठ रहा है। दरअसल दोस्तों हर इंसान का धर्म अलग होता है, हर इंसान अपने हिसाब से चीज़ें करता है। माना जाता है दोस्तों सूर्य नमस्कार हिंदू भाई करते हैं और मुस्लिमों में इस चीज़ की प्रथा है नहीं, लेकिन अब स्कूलों में अनिवार्य किया जा रहा है कि सूर्य नमस्कार आपको करना ही होगा, जिसको लेकर मुसलमान जो कम्युनिटी है वो सवाल उठा रही है। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिमों के ऊपर अपना कब्जा चाहती है बीजेपी। पहले आप समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुस्लिमों को के प्रावधान को हटाया जा रहा है, और यही नहीं, इसी के साथ अब हर स्कूल में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर खास करके मुस्लिम समुदाय भड़का हुआ, और उनका कहना है कि फ़िलहाल स्कूलों में ये लागू करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक रोक लगा रखी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी कितनी लंबी फौज बना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे घोसी में हुआ है वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में इनको झटका देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इस बार अखिलेश यादव की राजनीति कुछ अलग होने वाली है। अखिलेश यादव समझ चुके हैं दोस्तों कहाँ कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे बीजेपी को मात देना है विपक्ष का सहारा लेकर। दरअसल दोस्तों एक चीज़ को आपने नोटिस किया या नहीं किया, घोसी का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर लपेटा था, क्योंकि घोसी में बीजेपी ने पूरी जान लगा दी थी। लेकिन दोस्तों घोसी में जब चुनाव अखिलेश जीत गए, क्योंकि कांग्रेस ने उनको पूरा समर्थन दे दिया था। अब ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल घोसी के चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है दोस्तों सबसे बड़ी ये है कि अखिलेश ने कहा उन्हें ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो पार्टी में रहकर बीजेपी का साथ देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना जयंत चौधरी को पड़ा भारी। जयंत के खिलाफ भड़का किसानों ने बोल दिया बीजेपी के साथ जयंत पर भी हमला। दरअसल दोस्तों किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं किसानों को। कल दोस्तों आप समझिए पूरे दिन भर परेशान किया गया। पहले तो आसमान खाली रहता था, अब तो ड्रोन से भी किसानों पर नज़र रखी जा रही है, ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। यही कारण है दोस्तों नीचे कीलें, बैरिकेडिंग, पत्थर की दीवारें और दोस्तों ऊपर ड्रोन। तो आप समझिए किसान बेचारा कैसे आए दिल्ली। लेकिन किसान दोस्तों किसान होता है, वो किसी भी परिस्थिति में डरने वाला नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन में दोस्तों आप समझिए रुकने वाला नहीं है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल वो दिल्ली आकर रहेंगे। किसानों का कहना है कि ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है और ये सरकार सिर्फ दोस्तों बड़े बड़े पूंजी और उद्योगपतियों के लिए काम करने में लगी है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर फट पड़े जो हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को दिया खुला चैलेंज। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को घेर लिया। खड़गे का कहना है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने में जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती देश में भाईचारा, प्यार और अमन रहे। उन्होंने कहा बीजेपी की सिर्फ एक ही राजनीति है, किसानों को परेशान करना, गरीबों को परेशान करना, देश में हिंदू और मुसलमान करके लोगों के बीच में खाइयाँ गहरी करना, ये बीजेपी की राजनीति है। खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल इस देश को नफरत में डुबो रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि किसान क्या मांग रहा है, वो अपना सिर्फ हक मांग रहा है, लेकिन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन्हें दोस्तों बॉर्डर पर लटकाया गया है। सीधी सी बात ये दोस्तों, ये तमाम किसानों का जो मोर्चा है इसने कहीं ना कहीं सरकार के ख़िलाफ़ ये जो एजेंडा खोला है दोस्तों, मैं इसका स्वागत इसलिए भी करता हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले ये होना एक बहुत बड़ा वो भी माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों किसानों को देखकर लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज किसान कितना परेशान है। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो गोदीगिरी करने में लगे हुए हैं, मोदी को सही बताएंगे और बार बार एक चीज़ दोहराते हैं, अगर एमएसपी मिल गई तो देश डूब जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से महाराष्ट्र गुंडा राज बन चुका। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आए दिन खुलेआम कभी भी गोलियाँ चल जाती हैं,
कोई भी किसी को मारकर भग जाता है। उन्होंने कहा ये सब कुछ शिंदे सरकार की वजह से हुआ। इस सरकार के आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ी है। आपको बता दें यहाँ पर सीधा सीधा हमला बोल दिया गया है और ये साफ़ किया गया है दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये उसी सरकार की वजह से हो रही हैं। मतलब कि ये आरोप लगाया गया है संजय राउत की तरफ से कि फ़िलहाल इस सरकार की वजह से महाराष्ट्र का पूरा माहौल बिगड़ चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अब राहुल गांधी को पीएम बनाने पर लग गई मोहर। अब तक पीएम के नाम से बचा जा रहा था दोस्तों, लेकिन कल जो है वो ऐलान कर दिया गया कि आने वाले समय में हम राहुल गांधी को पीएम बनाने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डोटासरा जो कि राजस्थान के सबसे दिग्गज नेता माने जाते हैं और अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी भी हैं, डोटासरा ने कल दोस्तों सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी तीनों का जो है यहाँ पर स्वागत किया। स्वागत के बाद इन्होंने बताया कि कैसे हम राहुल गांधी जी को पीएम बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी को पीएम बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के अगले पीएम बने। दोस्तों राहुल गांधी में वो क्वालिटी है जो वो देश को अच्छे से संभाल सकते हैं। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, एक एक अनपढ़ इंसान की सोच बहुत छोटी होती है। और दोस्तों ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि जो केजरीवाल बार बार कहते हैं चौथी पास राजा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के नए प्लान से बीजेपी के उड़े होश। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राज्यसभा में इस बार राजस्थान से सोनिया गांधी जी ने अपना नामांकन भरा है। सोनिया गांधी ने दोस्तों राजस्थान को जानबूझकर चुना है। आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी से सिर्फ 1% वोट परसेंटेज से हारी है। अगर आप सीटों का आंकड़ा देखेंगे तो आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि 20, 25, 30 सीटों ज़्यादा से जीती है भाजपा, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि महज 1% वोट परसेंट से बीजेपी जीती है। तो दोस्तों मतलब कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो कहीं नहीं गया, वो कांग्रेस के साथ ही था। बस बीजेपी को इस बार थोड़े से ज़्यादा वोट किसी ने आगे निकल कर दे दिए। खैर बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि कांग्रेस को राजस्थान में एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए सोनिया गांधी को वहाँ से दोस्तों जानबूझकर खड़ा किया गया है। कांग्रेस अपने मजबूत राज्यों में दोस्तों उन लोगों को ज़रूर उतार रही है जहाँ पर उनका जीतना अनिवार्य भी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी बुरी फंसी। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, महमूद कराचा और दोस्तों तमाम दिग्गज वकीलों ने खोला मोर्चा। कहा ईवीएम को तो हटाना ही पड़ेगा वरना 2024 का लोकसभा चुनाव हम होने नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बताया जा रहा है फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। बताया जा रहा है कि हम उन गाँव में ईवीएम को प्रवेश होने ही नहीं देंगे जहां पर ईवीएमओ को ले जाया जाएगा। सीधी सी बात ये है दोस्तों, बैलेट पेपर सबसे बेस्ट होता है। आप देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क माना जाता है, वहाँ पर भी दोस्तों बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और होता है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए बैलेट पेपर बेस्ट है, उसमें कोई घोटाले का काम ही नहीं है। लेकिन ईवीएम में दोस्तों कई बार ये बात साबित हुई है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, पहले से ही कोडिंग की जा सकती है। और जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही बीजेपी के 4 लोग हों दोस्तों, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। जो लोग अनिल मसीह से बेईमानी करा सकते हैं दोस्तों, वो लोग ईवीएम में क्या कुछ नहीं करा सकते, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं पहले से ही ईवीएम में क्या गेम किए जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को दिल्ली से बाहर करेगा। केजरीवाल ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन को लेकर ये सीधी बात बोली गई है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों इस बार एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जितने भी लोग हैं उनको लेकर ये बात बोली गई। और आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की विचारधारा क्या है ये आप बखूब देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी दोस्तों कितनी ही कोशिश कर ले वो देश की विचारधारा से खेल नहीं पाएगी। इस बार केजरीवाल के इस बयान से बीजेपी में हड़कंप तो मच ही गया है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने दोस्तों अपनी भारत जोड़ो यात्रा को फिर से एक बार किया शुरू। राहुल गांधी दोस्तों किसानों के साथ खड़े। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो दूसरी तरफ दोस्तों किसान आंदोलन। ऐसे में आपको बताते चले सरकार दो तरफ से घिर गई है। एक तरफ राहुल की न्याय यात्रा बीजेपी को लपेटे में ले रही है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन। ऐसे में आपको बताते चले अब सरकार के पास दोस्तों दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो किसानों का खुलेआम समर्थन करे, और वो कर नहीं रही है। वो किसानों से बात भी नहीं कर रही है दोस्तों, और सरकार ने जो बातें कही किसानों से, किसानों ने साफ कह दिया कि सरकार सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। वो चाहती है कि हम इस आंदोलन को रोक दें। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में ये आंदोलन सरकार की मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि आपको बता दें इसका कितना असर पड़ेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। माना जा रहा है 90 डेज़ का जो है यहाँ पर अब समय बचा है, और 90 दिन के अंदर दोस्तों ये मान लिया जाएगा कि फ़िलहाल किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इसके बाद प्रचार शुरू हो जाएगा लोकसभा का। हम तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सत्ता बदलनी चाहिए। 10 साल हो चुके हैं इस सरकार को। इसने 10 साल में सिर्फ देश को दोस्तों ज़ख्म दिए हैं। कोई भी दिल्ली दंगों को नहीं भूलेगा, कोई भी उन किसानों की मौतों को नहीं भूलेगा जो 2023 में हुई। और दोस्तों आप समझिए, कोई भी उन चीज़ों को नहीं भूल सकता, जो लव जिहाद हो या फिर दोस्तों धर्मांतर हो। तमाम तरीके कानून बनाए गए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, और देश में एक हिंदू मुसलमान की खाई गहरी करने के लिए। तो इस सरकार की विदाई तय करना चाहिए, जनता को करनी चाहिए, बहुत ही समझदारी से करना होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल सरकार की नाकामी के ऊपर क्यों बिफर पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से सत्यपाल मलिक ने दोस्तों फिर से बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चलें, सत्यपाल मलिक का कहना है कि ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी उद्योगपतियों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि मोदी लाशों पर खड़े होकर राजनीति करते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ये सरकार दोस्तों लोगों के उस पर ख़ास कर दोस्तों सीने पर चढ़कर राजनीति कर रही है। सवाल सिर्फ अगर राजनीति का होता दोस्तों तो हमें ये पता होता, लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर कुछ और ही है। आप समझिए, प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेता जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, क्या उन बातों का कोई मतलब निकल कर सामने आ रहा है? बीजेपी आज चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, आज कैसी राजनीति हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि सरकार की विदाई का समय तय हो चुका है दोस्तों। सत्यपाल मलिक ने कहा कि खास करके जयंत चौधरी के वहाँ जाने से वो काफ़ी नाराज़ भी हुए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर NRC CAA को लेकर दोस्तों आपको बताते चले अमित शाह के बयान पर मचा हुआ है घमासान। कई लोगों ने चेतावनी दे डाली है। ख़ास कर आपको बताते चले मुस्लिम समुदाय ने कि अगर NRC CAA लाया गया तो सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। लगता है सरकार वो जन सैलाब भूल गई है जब हर जगह सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खुल गया था दोस्तों। और कैसे NRC दोस्तों, अगर आप समझिए कोरोना का बहाना लेके सबको हटा दिया गया था, लेकिन दोस्तों अगर NRC के वक्त कोई भी नहीं हटता ना, तो ये एक बड़ा मैटर होता दोस्तों। क्योंकि आपको बताते चलें इस सरकार के पास कोई भी वो नहीं था, उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ती। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी भी हमें दिखाई दे रही थी। अब ये फाइनल बात है कि फ़िलहाल अब सरकार की नीतियाँ दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन की तारीफ। दिग्विजय सिंह बोले सरकार किसानों को दबाना चाह रही है, और दोस्तों जानबूझकर किसानों से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वो कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले किसान आंदोलन के चलते हुए अब सरकार के ऊपर भड़क गए हैं दिग्विजय सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। वो सरकार जो है वो दोस्तों पूरी तरीके से किसानों को असमर्थ करना चाहती है कि वो थक हार कर वापस लौट जाएं। दिग्विजय ने कहा कि किसान लौटने वाला नहीं है। किसान इस देश का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है, जो दोस्तों आप समझिए ज़मीन में अन्न उगा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश का किसान ये सोच चुका है दोस्तों, बता चुका है कि वो किसी भी हाल में डरेगा नहीं, ना वो जाएगा वापस दोस्तों। क्योंकि किसानों का सीधा सा एक मोह है दोस्तों कि फ़िलहाल अब किसान वापस नहीं जाएंगे। सरकार की नीतियाँ साफ दिखाई दे रही कि अब सरकार जो है दोस्तों वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार की जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ चुकी है कि ये सरकार दोस्तों क्या कर रही है। फ़िलहाल हमने एक चीज़ तो दोस्तों समझ ली है कि सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए हैं कहीं ना कहीं
दिग्विजय सिंह। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दोस्तों